हेलो साथियों, नमस्कार, जोहर, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, ग्रांट वेलकम है। हर दिन के तरह आज फिर आप सभी के बीच हूं और आज जबरदस्त अपडेट है। अगर आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है या आप चाहते हैं आपके पेरेंट्स पे आपके पढ़ाई का बर्डन ना पड़े, तो झारखंड सरकार आपके लिए जबरदस्त स्कीम लॉन्च कर चुकी है और ये स्कीम 1 साल से ज्यादा हो चुका है, लेकिन इसमें थोड़ा पब्लिक अवेयरनेस की कमी है, जागरूकता की कमी है, लोगों को जानकारी ही नहीं है। क्योंकि सरकार का टारगेट है कि हम सीएम फेलोशिप स्कीम एवरी ईयर 1000 बच्चों को देंगे और यहां आपको बिलीव नहीं होगा 100 तक भी डाटा नहीं पहुंच रहा है। क्यों? नेट पास नहीं है क्या? जो बच्चे नेट पास है उनके लिए फेलोशिप है, पीएचडी अगर आप करते हैं तो क्या नहीं है, लेकिन उनको जानकारी नहीं है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में पूरा डिटेल जानकारी देंगे और सिर्फ सीएम फेलोशिप स्कीम का जो पीएचडी के लिए दिया जाता है 25,000 पर मंथ, उस पर ही बात नहीं होगी, बल्कि और भी अवसर है। अगर आप पीएचडी नहीं भी कर रहे हैं ना, पीएचडी नहीं भी कर रहे हैं, और भी बहुत सारे माध्यम है जिसके माध्यम से आप 2.5 लाख तक का यहाँ पर सीधे कैश आपको यहाँ पर कर सकते हैं। एक प्रकार से कैश आपको मिल जाएगा ताकि आप उच्च शिक्षा में जा सके। इसके अलावा आप विदेशों में भी पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि सीएम फेलोशिप स्कीम फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस का जो दायरा है ना, पूरा विस्तृत है। आज उसी सभी इसके जो कह सकते हैं सभी ब्रांचेज है उसके बारे में बात करेंगे। जी हाँ, प्रति माह आपको 25,000 तक फेलोशिप दी जाएगी। अगर आप पेपर प्रेजेंट करते हैं उसके लिए अलग से है। ठीक है, अगर आप पेपर प्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए अलग से है। पीएचडी करते हैं तो उसके लिए अलग से फेलोशिप है। विदेश में अगर आप पेपर प्रेजेंट करते हैं उसके लिए अलग है। ठीक है, इसी तरह अगर इंडिया में झारखंड के बाहर किसी स्टेट में जाकर पेपर प्रेजेंट करते हैं उनके लिए अलग है। यानी उच्च शिक्षा में रिसर्च को बढ़ाने के लिए सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण शानदार कदम है, उसी के बारे में बात करेंगे। कौन इसमें आवेदन कर सकता है, ए टू जेड सभी चीजों पे बात होगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये अभी एक्चुअली सरकार के द्वारा प्रचार किया जा रहा है और सरकार का ये ऑफिशियल कह सकते हैं जो उनका ट्विटर हैंडल होता है या सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म है, वहां पर सभी मंत्री वगैरह इसको लगा रहे हैं, तो वहीं से हमने लिया है। ये ऑफिशियल है ना, ये ऑफिशियल है। आप नीचे देखिएगा, है ना, नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे आप देखिए, नीचे यहाँ पर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग झारखंड का ये कह सकते हैं बैनर है, ताकि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें लोग और ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाभान्वित हो। इसी के बारे में यहाँ पर हम लोग डिटेल जानेंगे, ए टू जेड पूरा, है ना। सिर्फ पीएचडी वाले पे बात नहीं करेंगे, पीएचडी के अलावा भी और भी फेलोशिप है यहाँ पे। ठीक है, क्या सीएम फेलोशिप स्कीम फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस, यानी एकेडमिक को एक्सीलेंस बनाने के लिए ये स्कीम है। झारखंड में मेधावी विद्यार्थियों और शोधार्थियों को फेलोशिप, छात्रवृत्ति, असिस्टेंशिप प्रदान कर शैक्षिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य है। यह योजना 5 लक्षित कार्यक्रमों में विभाजित है, यानी 5 कार्यक्रमों में यह विभाजित है। कौन कौन से 5 कार्यक्रम में विभाजित है देख लीजिए। तो पीएचडी फेलोशिप, शोध पत्र प्रस्तुति हेतु अनुदान, विदेश अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति, टीचिंग असिस्टेंट तथा रिसर्च असिस्टेंटशिप। यहां देखिए, आपको पता है पीएचडी में अगर करते हैं तो आपको 25,000 पर मंथ फेलोशिप दिया जाएगा। अगर आप शोध पत्र प्रस्तुत करते हैं विदेशों में तो आपको 2 लाख अनुदान दिया जाएगा। अगर आप इंडिया में झारखंड के बाहर प्रेजेंट करते हैं आपको 50,000 एक पेपर का दिया जाएगा। विदेश में अगर आप पढ़ते हैं तो वहां पर आपको सालाना 6 लाख रुपए सरकार देगी। ठीक है, इसके बाद टीचिंग असिस्टेंट सबके लिए भी यहाँ पर विज्ञापन हर एक यूनिवर्सिटी से निकल रहा है, वो भी इसी का ही पार्ट है, जहां पर आपको पता है 12 से 15 आई थिंक दिया जाता है टीचिंग असिस्टेंटशिप के लिए। इसके बाद रिसर्च असिस्टेंटशिप के लिए अगर कोई बच्चा पीएचडी कर रहा है, रिसर्च स्कॉलर है, तो उसके लिए 2 असिस्टेंट की भी नियुक्ति होगी झारखंड में। तो वहां पर भी अगर आप उसके साथ असिस्टेंट बनकर रहते हैं, वहां भी आपको यहाँ पर सरकार के द्वारा सम्मानित किया जाएगा, कुछ पैसे दिए जाते हैं। इससे क्या होगा, आपको साथ में जो पीएचडी कर रहे हैं स्कॉलर, उसके साथ अगर आप जुड़े हैं, आपको पीएचडी का पूरा आइडिया मिल जाएगा पहला। दूसरा, आपके साथ एक प्रकार से यहाँ साइड से कुछ इनकम्स भी हो जाएगा, जो आपको आगे चलकर अपने पढ़ाई में काम आएगा। जब आप पीएचडी करेंगे तो आप उतने अनजान नहीं रहेंगे, बहुत सारी चीजें आपको पहले से ही पता होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब इसको और डिटेल में देखते हैं। ठीक है, एक एक करके समझते हैं कितने प्रकार के सीएम फेलोशिप स्कीम का यहाँ पर कितने टाइप्स हैं। देखिए, पहला पीएचडी फेलोशिप,
यहां पर उनको मिलेगा जो बच्चा यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट या जेट आप अगर क्रैक कर चुके हैं, ठीक है, अगर आप क्रैक कर चुके हैं तो आपके अंकों के आधार पर राज्य निजी विश्वविद्यालयों में नामांकित झारखंड के स्थानीय निवासी को फेलोशिप दी जाएगी 4 वर्षों के लिए, अधिकतम 25,000 पर मंथ, ठीक है। यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट उत्तीर्ण 25,000 और जो जेट उत्तीर्ण है उसको 22,500 प्रति वर्ष 1,000 बच्चों को। आप अगर ये सोचते हम आवेदन करेंगे हमको मिल ही जाएगा, तो गारंटी नहीं है। यहाँ अधिकतर नेट वाले को ही मिलेगा, ठीक है, नेट वाले को ही मिलेगा। 1,000 को ही मिलना है तो नेट वाले को ही यहाँ पर अधिकतर मिलेगा, ठीक है। और जो अभी आप जेट पास कर जाइएगा उसको मिलेगा। ओनली क्वालिफाई फॉर अगर आप पीएचडी है ना तो उसके लिए चांसेस कम है, क्योंकि आप मेरिट में नहीं आ पाइएगा, ठीक है, मेरिट में नहीं आ पाइएगा। तो ये फेलोशिप स्कीम 25,000 प्रति महीने आपको दिया जाएगा। तो पहला आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर 2 कैटेगरी है। अब 25,000 किसको, जो नेट पास है, और 22,500 किसको, जो अभी जेट का रिजल्ट आएगा आप पास कीजिएगा तो आपको 22,500 ये वाला दिया जाएगा। ये फेलोशिप कितना दिन के लिए दिया जाएगा, 4 साल के लिए दिया जाएगा। आवेदन कैसे कीजिएगा इस पर अभी डिटेल एक साथ बात करेंगे, ठीक है सबका। अब देखिए यहाँ पर 2 नंबर है ना, 2 नंबर पे क्या है, शोध पत्र प्रस्तुति हेतु अनुदान। अगर आप रिसर्च पेपर प्रेजेंट करते हैं किसी सेमिनार में, ठीक है, सेमिनार में, यहाँ पहला है क्यूएस रैंकिंग में टॉप 500 कह सकते हैं फॉरेन यूनिवर्सिटी, विदेशी विश्वविद्यालय में अगर शोध पत्र आप प्रस्तुत करते हैं, पेपर प्रेजेंट करते हैं, तो यह 100 छात्रों को दिया जाएगा। और यह कितने, यह यहाँ पर 1,000 छात्रों को दिया जाएगा, या 1,000, और ये वाला कितने पर है, 100 छात्रों को दिया जाएगा। कहां पर, अगर आप विदेश में पेपर प्रेजेंट करते हैं, विदेश में कितना, टॉप 500 यूनिवर्सिटी के अंतर्गत अगर वो यूनिवर्सिटी आता है वहां करते हैं, आपको दिया जाएगा कितना, 2 लाख, एक पेपर का 2 लाख, काफी अच्छा अमाउंट है, ठीक है। इसके बाद यहां देखिए दूसरा है, यहां पर अधिकतम 50,000 दिया जाएगा। वो क्या है, भारत के भीतर नैक ए ग्रेड या उससे ऊपर ग्रेड वाले संस्थानों या एनआईआरएफ रैंकिंग जो भारत सरकार जारी करती है, एनआईआरएफ रैंकिंग, उसमें जो टॉप 200 रैंक में आते हैं जो संस्थान, उसमें अगर शोध पत्र प्रस्तुत करते हैं तो आपको फिर यहाँ पर दिए 200 छात्रों के लिए आपको अधिकतम 50,000 रुपए की राशि दी जाएगी। तो क्लियर है। इसमें पेपर प्रेजेंट का 2 कैटेगरी है, एक है विदेश में पेपर प्रेजेंट करते हैं टॉप 500 यूनिवर्सिटी में क्यूएस रैंकिंग में, तो वहां आपको दिया जाएगा 2 लाख, 2 लाख कितने बच्चों को, 100 बच्चों को प्रत्येक साल। यहां पर अगर विदेश के जगह फिर देश में झारखंड के अलावा दूसरे स्टेट में पेपर प्रेजेंट करते हैं जो कि नैक के द्वारा ए ग्रेड का संस्थान हो, या फिर एनआईआरएफ रैंकिंग में 200 रैंक वो लाता हो, है ना, 200 रैंक के अंदर उसका हो, यहां पर आपको 50,000 राशि दी जाएगी और ये 200 छात्रों के लिए दी जाएगी। अब चलिए तीसरे पे चलते हैं, ठीक है, तीसरे पे चलते हैं। थर्ड हमारा क्या है, चलिए थर्ड पे आते हैं। ये क्या है, यहां पर विदेश अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति, ये तो हो गया पेपर प्रेजेंट के लिए। अब विदेश में अगर आपको पढ़ना है उसके लिए भी यहाँ पर उपाय है, यानी विदेश में पढ़ने का भी तो आप सपना पूरा कर सकते हैं। झारखंड का स्थानीय निवासी हो तथा क्यूएस शीर्ष 200 विदेशी संस्थानों में नामांकित हो, वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख से कम हो। जिस बच्चे का वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख से कम होगा उसका पूर्ण ट्यूशन फीस छात्रवृत्ति यहाँ पर दिया जाएगा। जो भी आपका फी लगेगा वो सरकार देगी, ठीक है। यहाँ पर क्या झारखंड के छात्रों के लिए ट्यूशन फीस की 100% तथा जीवन यापन भत्ता अधिकतम 6 लाख, यानी आपका जो कॉलेज का फी होगा वो पूरा सरकार पे करेगी, ठीक है। कॉलेज का फी पूरा सरकार फीस पे करेगी और एक्स्ट्रा खाने पीने रहने के लिए आपको अधिकतम 6 लाख रुपये एवरी ईयर दिए जाएंगे, यानी ये भी अच्छा स्कीम है। इसमें भी आपका घर से नहीं लगेगा, क्योंकि अगर आप कॉलेज का वहां का जो फी वगैरह है मिलाइएगा, है ना, अगर आपका मान लीजिए कि पूरा इंक्लूड कर लीजिएगा तो फिर देखा जाए ओवरऑल तो पेमेंट आपको यहाँ अगर अच्छा खासा मिल जाएगा कॉलेज को देने के लिए। और बहुत सारे कॉलेज ऐसे रहते हैं ना वहाँ बच्चों को रहने की भी व्यवस्था हो जाती है, एक्स्ट्रा आपका खर्च बहुत कम ही होगा, यानी हॉस्टल की सुविधा रहती है। क्योंकि जितने भी बड़े यूनिवर्सिटी है ना, बड़े संस्थान है विदेशों में, खासकर इंडिया में भी वहाँ हॉस्टल रहता है, तो हॉस्टल का भी चार्जेस आपको यहाँ पे मिल ही रहा है। तो एक्स्ट्रा आपका जो कंटीजेंसी है वो 6 लाख रुपये काफी है रहने के लिए,
साल भर के लिए, क्योंकि आप सिंगल रहेंगे, कोई फैमिली तो आपको चलाना है नहीं, तो 6 लाख रुपए वहां भी दिया जाएगा। प्रतिवर्ष 50 यहाँ पर लोगों को दिया जाएगा ये लाभ। इसके बाद अगर यहाँ 4 और 5 दोनों एक साथ है, टीचिंग असिस्टेंटशिप और रिसर्च असिस्टेंटशिप। आपको पता है कि महाविद्यालयों में, कॉलेजों में जो आपके एचओडी है ना, विभागाध्यक्ष है, उनके द्वारा नामित छात्रों को टीचिंग असिस्टेंट बनाया जाएगा। ठीक है, टीचिंग असिस्टेंट जो कि डिप्लोमा स्नातक यूजी वाले छात्रों के लिए 1500 प्रति माह, और जो स्नातकोत्तर है पीजी के लिए उसको 2000 प्रति माह यहाँ पर दिया जाएगा। आप सोचेंगे सर ये अरे भाई आपको जॉब नहीं दिया जा रहा, आप पढ़िए ना, पढ़ने के साथ साथ कुछ आपको एक्स्ट्रा एचओडीज के साथ रह के कुछ टीचिंग में हेल्प करना होगा, उससे आपकी जानकारी भी बढ़ेगी। आप क्लास करने आते हैं, साथ साथ आपको ये भी नॉलेज वहां पे मिल जाएगा। इसमें आपको 1500 प्रति माह, यहाँ 200 रुपये प्रति माह दिया, 2000 प्रति माह दिया जाएगा। रिसर्च असिस्टेंट, अगर कोई बच्चा ठीक है पीएचडी रिसर्च स्कॉलर है तो उसके लिए रिसर्च असिस्टेंट की भी नियुक्ति की जाएगी। एक स्कॉलर को 2 रिसर्च असिस्टेंट मिलेगा, उसके लिए भी यहाँ पर प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ा सवाल, आवेदन कैसे करें वो भी नीचे दिया गया है। ठीक है, आवेदन आप कैसे कीजिएगा, इसको मैं थोड़ा जूम कर दूं ताकि आपको अच्छा से दिख जाए। तो आवेदन का जो पोर्टल है वहां पे आपको जाना है। पोर्टल क्या है देख लीजिए, ऑनलाइन पोर्टल। यहाँ पर सभी छात्रवृत्ति और फेलोशिप के लिए आवेदन निम्न पोर्टल पर होगा। एक ही पोर्टल है जिसमें 5 कैटेगरी यहाँ पर रहेगा। ये देख लीजिए क्या लिखा है, स्कॉलरशिप्स, ठीक है, DHT झारखंड.gov.in। ठीक है, स्कॉलरशिप्स DHT झारखंड.gov.in, इसी पर जाना है आपको। यहाँ पर आवेदन की जांच होगी। इसके बाद यहाँ पर उसके बाद आपको डीबीटी के माध्यम से आपके जो अकाउंट ऐड कीजिएगा उसमें लाभ मिल जाएगा। पूरा डिटेल चाहिए, ये QR है, स्कैन है, इसको अभी हम ग्रुप में भेज देंगे। इसको स्कैन कर लीजिएगा, पूरा इस स्कीम का डिटेल आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो ये पूरा अभी चल रहा है, प्रचार कर रही है सरकार, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग झारखंड। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम लोग उच्च शिक्षा से जुड़े हुए ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाभान्वित दो, सरकार की इस योजना का लाभ लें। इसीलिए ये वीडियो आप सभी के लिए था। तो उम्मीद करते हैं ये आप सभी को अच्छा लगा होगा। वैसे आप क्या सोचते हैं इस स्कीम के बारे में, आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो किस यूनिवर्सिटी से है वो भी जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपका गोल हायर एजुकेशन है, उच्च शिक्षा में जाना चाहते हैं, आप नेट क्रैक करना चाहते हैं, जेट क्रैक करना चाहते हैं, बैट क्रैक करना चाहते हैं, या फिर एग्जाम बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर को आप अगर प्रीफर करते हैं, उस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो इन सभी के लिए है ना, अगर आपको रिसर्च पेपर लिखने में दिक्कत है ना, रिसर्च आर्टिकल लिखने में दिक्कत है, पीएचडी का सिनॉप्सिस लिखने में दिक्कत है, पीएचडी थीसिस लिखने में कहीं दिक्कत हो रहा है, उन सभी के लिए ये बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको हर मदद दी जाएगी, है ना, हर जानकारी दी जाएगी। इसके लिए क्या करना है, चैनल को पहले सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि हर एक अपडेट आपको मिल सके। ठीक है, और कोई दिक्कत होगा तो पर्सनल यहाँ पे कॉलिंग के लिए भी नंबर दिया, कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आपको हर एक यहाँ पर अपडेट दी जाएगी विद इन टाइम, बिल्कुल 100% एक्यूरेट। तो चलिए फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए दिल से शुक्रिया, आभार। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।